हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग मैथ के चैप्टर 1 क्लास 12 के अवयव का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोग देख लिए हैं, तो ये आज हमारा पार्ट 2 होगा। तो ये देखिए आज हम कहाँ तक किए थे पिछले क्लास में। देखिए ये सब हो गया था, दिशा अवयव यहाँ तक हो गया था। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट है निचली त्रिभुजाकार अवयव। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो निचली त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। जैसे इसमें था नीचे का सभी अवयव शून्य था, लेकिन इसमें जो है सारा ऊपर का सभी अवयव शून्य होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट बनता है दो अवयवों का समानता। तो माना कि ए और ए अवयव आई जे और बी अवयव आई जे, तो दो मैट्रिक्स हैं, तब ए और बी समान कहलाता है जब दोनों कोटि का मान समान हो। दोनों मैट्रिक्स ए और बी के संगत अवयव समान हो, मतलब कि जब दोनों का कोटि, मतलब इसका भी 2 गुना 2 है और इसका भी 2 गुना 2 है, तब ये दोनों मैट्रिक्स समान होंगे। इसी प्रकार इसके अवयव भी समान होता है। देखिए एग्जाम्पल है, यदि x + 1 5 4 और y - 2 इक्वल्स टू 3 5 4 3 हो तो x और y का मान निकालें। तो x y का मान निकालने के लिए हमें इसके अवयवों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ दिया है x + 3 और इस स्थान पे दिया है 3, तो x + 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और 1 इक्वल्स टू 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 2, x इक्वल्स टू, और y - 2 के सामने है 3, तो इसके इक्वल्स में ले लेंगे तो y इक्वल्स टू 3 + 2 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इसीलिए y का मान 5 आ जाएगा, x का मान 2 और y का मान 5। अब जैसे यहाँ पर x है, यहाँ x है और यहाँ पर x का मान आया है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 देखिए सेम आ गया। और उसी प्रकार यहाँ y का मान 5 आया है, तो यहाँ 5 - 2 रखेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, LHL इक्वल्स टू RHL। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, निम्नलिखित से x y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला है x 4 3 x 5 और y z 1 5। तो इसमें पूछता है x y और z का मान, तो इसमें x और y दिया है तो x और z दिया है यहाँ पर। तो x का मान देखिए, x के सामने का अवयव 1 है तो इसलिए x का मान भी 1 आएगा, और y का मान y के सामने का अवयव 4 है तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और z के सामने का अवयव 3 है तो z इक्वल्स टू 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, x + y और 2 5 + z x y 6 2 5 8। तो x + 5 इक्वल्स टू दिया है 6, इसके सामने का अवयव है 6, तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 - y, और 6 - y इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और फिर दिया है 5 + z इक्वल्स टू 5, तो z का मान निकालेंगे तो z का वैल्यू 0 आ जाएगा। और x × y इक्वल्स टू दिया है यहाँ इसके सामने का अवयव 8, तो x × y बराबर 8 लिखेंगे। तो x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट वाला लिखेंगे, 6 - 1 × y दिया है तो y लिख देंगे इक्वल्स टू 8 लिखेंगे, और इसको गुना करेंगे तो 6 × y तो 6y, माइनस है तो माइनस, और y × y तो y² इक्वल्स टू 8 है। अब इसे गुणनखंड के फॉर्म में बना सकते हैं। इधर ये इधर है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सजा लिया गया है।
और इसे गुणनखंड करते हैं तो y² माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 करेंगे तो ये देखिए 4 माइनस 2y माइनस 4 माइनस 2 होता है तो माइनस 6y और 4 2 जा 8 होता है। माइनस माइनस प्लस गुणनखंड करेंगे आपको पता ही होगा तो y का मान 4 भी आएगा और 2 भी आएगा। y का मान 2 ठो आएगा अगर, और यहाँ दिया है क्योंकि x बराबर 6 माइनस y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 आएगा और अगर y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अवयव a बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। तो इसको क्या करना है, इसके लिए तीन क्वेश्चन है। अवयवों की कोटि बताना है और अवयवों की संख्या बताना है और अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान बताना है, इसका मान क्या होगा से। तो सबसे पहला है अवयव की कोटि। तो कोटि होता है रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या इसमें 1 2 3 है और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 कॉलम है। तो रो की संख्या 3 गुने कॉलम की संख्या 4 तो कोटि का मान 3 गुना 4 आएगा। और अवयवों की संख्या बोलेगा तो इसे गुना करके लिखेंगे 12। और नेक्स्ट तीसरा में है A13 का मान। तो A13 देखेंगे यहाँ पर A1 1 और 3, यहाँ 1 का मतलब है रो और 3 का मतलब कॉलम। रो 1 और कॉलम 3 में कौन सा संख्या आता है तो 19 आता है। उसी प्रकार A21 में देखेंगे तो A21 में 35 आएगा कुछ इस प्रकार से। रो 2 और कॉलम 1 तो इसमें ये आता है 35। अगला है A33 तो तीसरा रो में तीसरा कॉलम -5 है तो हमारा आंसर हो जाएगा -5। और A24 का मान 12 A23 का मान 5/2 आ जाएगा। देखिए कैसे साफ से बात। A24 ये रो 2 और कॉलम 4 तो इसमें 24 का मान 12 और फिर है A23 2 और 3 तो इसमें 5/2। तो फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ। A13 का मान 19, A21 का मान 35, A33 का मान -5 और A24 का मान हो जाएगा 24 का मान 12 और A23 का मान हो जाएगा 5/2। ये तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और ये है हमारा अगला सवाल जिसे आप लोग ट्राई कीजिएगा और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।